हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीला। मैं फिर से आ गया हूँ आपके बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। इस समय मैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च जो कि मोहाली में है उसकी वेबसाइट के ऊपर हूँ। वेबसाइट के बारे में अगर आपको जानकारी नहीं है तो ये लिंक है इसका, मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दूंगा। आप डायरेक्टली क्लिक करके यहाँ तक पहुँच सकते हैं। मैं इस वीडियो को इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो आईसर मोहाली में पीएचडी करना चाहते हैं। अब आइसर मोहाली ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका निकाला हुआ है कि आप जिस तरीके से मतलब वॉक इन इंटरव्यूज होते हैं उसी तरीके का एक वॉक इन इंटरव्यू निकाल रखा है आपके पीएचडी एडमिशन के लिए। तो ऐसा जनरली मैंने कम से कम पहले कभी नहीं देखा था। वॉक इन इंटरव्यूज पीएचडी के लिए, प्रोजेक्ट पोजीशंस के लिए हाँ वॉक इन इंटरव्यूज काफ़ी कॉमन है इंडिया में, बट इस तरीके का वॉक इन मैंने नहीं देखा था। तो आज उसी के बारे में बात करूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपको चैनल पे दिया जाने वाला कंटेंट पसंद आता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यही एक तरीका है जिससे हमारी रीच बढ़ती है और हम बाकी नीडी स्टूडेंट्स तक पहुंच सकते हैं, अपनी बात पहुंचा सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे लिए एक मोटिवेशन भी रहता है कि हम आपके लिए और बेहतर कंटेंट हर बार 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 लेकर के आ सकें। तो नीचे स्क्रॉल करते हुए चलिए और आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा, वॉक इन इंटरव्यूज फॉर पीएचडी प्रोग्राम इन बायोलॉजी इफ अ कैंडिडेट हैज सिक्योर्ड CSIR, UGC, DBT and ICMR, JRF or any other fellowship which is also valid at the time of registration at ISER Mohali will be allowed to register for the interviews। तो जो इंटरव्यू हो रहा होगा उसमें इंटरव्यू में आपके लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे एक पीडीएफ डॉक्यूमेंट डाउनलोड हो जाएगा। उस पीडीएफ को मैं टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर पोस्ट कर दूंगा ताकि आप डायरेक्टली उसको एक्सेस कर सकें। तो मेरे पास पीडीएफ ऑलरेडी है तो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए, walk-in interviews for PhD program in biology if a candidate has secured CSIR, UGC, DBT and ICMR JRF or any other fellowship which is also valid at the time of registration at ISER Mohali। अब देखिए रिपोर्टिंग टाइम फॉर रजिस्ट्रेशन, ध्यान से देखिएगा, रजिस्ट्रेशन भी आपका उसी दिन हो जाएगा। तो अगर आपने पहले रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो परेशानी की कोई बात नहीं है। रजिस्ट्रेशन आपका उसी दिन हो जाएगा, 8 बजे सुबह से रजिस्ट्रेशन होने लगेगा। और 16 मई की ये बात है, आज 10 तारीख है, 6 दिन बाद है। तो 16 मई को आप यहाँ पहुँच जाएं सुबह 8 बजे और अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं। इंटरव्यू की डेट 16 तारीख से लेकर के 18 तारीख तक है, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, रजिस्ट्रेशन की डेट फिक्स्ड है, वो 16 में ही होगी। अब बात कर लेते हैं एकेडमिक, कहाँ पे इसका वेन्यू है। तो एकेडमिक बिल्डिंग 1 आइसर मोहाली में इसका वेन्यू है। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ तो दिस वॉक इन इंटरव्यू इज एक्सक्लूसिवली फॉर द कैंडिडेट्स हु हैव सिक्योर्ड अ JRF टू परस्यू PhD इन द एरिया ऑफ बायोलॉजी। ये इंपॉर्टेंट बात है, देखिए कि ऐसा नहीं है कि कोई भी जाकर के यहाँ पे एडमिशन ले सकता है। तो आपके पास JRF होना चाहिए, आपके पास फेलोशिप होनी चाहिए, तो ही आप यहाँ पे एडमिशन ले पाएंगे। दूसरी चीज़, ये मैंने बता दिया एलिजिबिलिटी क्या क्या है। तो JRF मैंने बताया आपको होना चाहिए आपके पास, CSIR, UGC, DBT और ICMR के द्वारा कंडक्ट जो होता है, एंड आर एलिजिबल टू रिसीव अ फेलोशिप। देखिए आइसर मोहाली जो है वो अपनी फेलोशिप, इंस्टीट्यूशनल फेलोशिप मुझे नहीं लगता प्रोवाइड करता है। तो ये आपको यहाँ से एजेंसीज से फेलोशिप उठानी होगी। दूसरी चीज़, प्लीज़ नोट कैंडिडेट्स हु हैव क्लियर्ड MS, MSc, BTech, यानी कि BTech के भी अगर आप स्टूडेंट हैं तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। 60% मार्क्स आपके ज़रूर होने चाहिए, अगर तभी आपको अलाउ किया जाएगा वॉक इन को अटेंड करने के लिए। नेक्स्ट, प्लीज ब्रिंग बोथ इन ओरिजिनल एंड वन सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ द फॉलोइंग। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे मेंशन्ड है इसकी आपको ओरिजिनल कॉपी भी ले जानी पड़ेगी और जेरोक्स भी इसका ले जाना पड़ेगा जो कि सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। और ये सारे डॉक्यूमेंट्स देख लीजिएगा, इसमें मेजरली ज़्यादा कुछ नहीं है। अवार्ड लेटर चाहिए, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, मार्कशीट्स, ट्रांसक्रिप्ट चाहिए और ओरिजिनल फ़ोटो आईडी चाहिए और रीसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ 2 चाहिए। ठीक है, अब जो भी आपके वेरिफिकेशन होगी उसके बाद आपको आपका जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट है वो लौटा दिया जाएगा और फोटोकॉपी जो है वो एडमिशन कमेटी अपने पास रख लेगी। कोई भी रिजर्वेशन जो होगा वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉर्म्स के हिसाब से होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो यहाँ पे आप इनको मेल कर सकते हैं। Walk-in interview of the candidates will be held at ISER Mohali from 16th to 18th May 2024 after registration. Therefore, the candidates are also advised
अब देखिए हो सकता है कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन के बाद हो सकता है आपका नंबर जो इंटरव्यू का हो वो थोड़ा देर से आए, तो आपको 3 दिन कम से कम रुकने के लिए तैयारी करके आना चाहिए मोहाली में। तो ये सारी की सारी डिटेल्स थी। पीडीएफ मैं भेज दूँगा टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर, टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। उम्मीद है कि ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो इसे ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।